हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जिसका नाम है विस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने डिनर टेबल पर बैठकर कुछ खा रही थी। तभी वो लड़की बताती है ये एक नेस्ट बर्ड सूप है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो अपना नाम शैंग वान फ्रॉन्ग बताती है। शैंगवन बता रही थी कि वो इस अर्थ की एक गॉडेस है और वो अपनी शक्ति से किसी भी इंसान की 20 विशेष पूरी कर सकती है। उसके बाद शैंगवन अपने आलीशान महल दिखाती है जहाँ पर वो रहती थी। उस महल में बहुत सारे लोग थे जो शैंगवान को रेडी कर रहे थे। तभी शैंगवान हमें फेंडवो नाम के एक इंसान के बारे में बताती है जिसकी वो 20 विशेष पूरी करने वाली थी। फिर हमें फेंडवो को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में एक फंक्शन अटेंड करने आया था। तब स्कूल के एक टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं ये हमारे स्कूल का एक्स स्टूडेंट है जो भी एक अच्छी मुकाम पर है। ये सब आपके लिए एक इंस्पेक्शन है और आज ही आपको मोटिवेट करने यहाँ आए हैं। फिर टीचर फेंडवो को स्पीच देने के लिए कहते हैं एंड जैसे ही फेंडवो माइक के सामने आता है तब लास्ट में बैठे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ शैंगवान आती है और स्टूडेंट को अपनी चेयर से नीचे गिरा देती है और वहाँ से हमें फेंडवो की कहानी बताई जाती है। फेंडवो दरअसल एक इंश्योरेंस सेल्समैन है जो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और खुद को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वो हर एक कंपनी में जाकर अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी बताता है लेकिन कोई भी उसकी इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं था। फेंडवो ये सब नोटिस करता था लेकिन वो सभी से अच्छे से बिहेव करता है। फिर जब वो अपने काम के बाद घर वापस आता है तब वो जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। तभी हमें फेंडवो के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ ही वहाँ पर लेटा था। वो आकर टीवी ऑन करता है एंड तभी वो फेंडवो से कह रहा था कि वो देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीवी में ऐड में काम कर रही है। एंड वो किसी अनजान लड़के से कैसे चिपक कर बैठी थी एंड वो लड़की सच में फेंडवो की गर्लफ्रेंड थी। ये देख फ्रस्ट्रेट होकर फेंडवो टीवी बंद कर देता है और तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जब वो उसे बता रही थी कि अब वो शादी कर रही है। इससे उसे बहुत दुख होता है और वो उसके साथ बात करते करते अपनी बिताई हुई पुरानी कुछ मेमोरीज याद करने लगता है। जब वो उससे कह रहा था क्या एक बार मिल सकते हैं एंड इस पर फेंडवो की गर्लफ्रेंड उसे हाँ कहती है और फोन रख देती है। फिर लीफाई फेंडवो से कहता है क्या तुम इसकी बात सुनकर दुखी हो रहे हो। फेंडवो उसे बताता है नहीं, मैं तो उसकी बात सुनकर बहुत खुश हूँ। लेकिन जैसे ही लीफाई बाहर आता है तो फेंडवो बहुत जोर से रोने लगता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड की सारी मेमोरीज को वो याद करने लगता है। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है एंड वहाँ पर वो अपने फादर की कंपनी में ही काम करता था। जब वो अपने फादर से मिलता है तो वहाँ उसके फादर उसे एक दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे करियर का ग्राफ कभी आगे नहीं जाता। वो उसे कह रहे थे तुम्हारी मॉम की वजह से तुम इस कंपनी में टिके हो। जैसे फेंडवो की मॉम भी उसी कंपनी में काम करती थी एंड इन्हीं सब के बीच शैंगवान फेंडवो की कंपनी में एंटर करती है और वो उस एम्प्लॉय से कहकर फेंडवो के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करने के लिए कह रही थी। जैसे फेंडवो से मिलता है तब उसे शैंगवान से पूछता है कि वो उसकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। लेकिन शैंगवान उसे कहती है मैं यहाँ पर तुमसे मदद लेने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फेंडवो को उसकी बातें समझ नहीं आती एंड तभी लीफाई वहाँ पर आता है और वो एक बड़ा सा बॉक्स फेंडवो के सामने रखता है और उसे कहता है कि ये पार्सल तुम्हारे लिए आया है। इन सभी के बीच फेंडवो शैंगवान का असली रूप देखता है एंड शैंगवान उसे बताती है कि वो एक गॉडेस है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आई है। लेकिन फेंडवो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। फिर शैंगवान वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद फेंडवो उस बॉक्स को खोलता है। तब उसमें प्लास्टिक मनी थी और उसमें एक नोट भी थी जिस पर लिखा था कि तुमने अब तक जो भी चाहा है वही तुम्हें मिल रहा है। फिर कुछ देर बाद सारा ऑफिस स्टाफ मिलकर बास्केटबॉल मैच खेलने जाता है एंड वहाँ पर कोई भी फेंडवो को खेलने नहीं बुलाता। लेकिन एक प्लेयर इंजर्ड होने के कारण फेंडवो को इस मैच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो खुद भी इंजर्ड हो गया था और फिर उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर फेंडवो और लीफाई एक रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड वहाँ जाकर वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। फिर लीफाई बिल पे करने काउंटर पर जाता है एंड तभी शैंगवान फेंडवो के पास आती है। फेंडवो उससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तभी शैंगवान उसे बताती है कि वह एक गॉडेस है जो उसकी 20 विशेष पूरी करने आई है। वह उसे यह भी कहती है कि वो उसकी बचपन से लेकर आज तक की विशेष पूरी करने वाली है। लेकिन फेंडवो उस पर ट्रस्ट नहीं करता और फिर शैंगवान वहाँ से निकल जाती है। जब फेंडवो घर आता है तो उसका फ्रेंड उससे कह रहा था कि तुम पहले नहा लो क्योंकि तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है। तो फेंडवो बात लेने के लिए बाथरूम में जाता है लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। फिर वो अपने फ्रेंड के रूम में जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारे बाथरूम में पानी आ रहा है। लीफाई जब टैप को ऑन करता है तो वो देखता है उसके बाथरूम में तो पानी आ रहा है। फिर फेंडवो वहीं पर बात लेने का सोचता है एंड जैसे ही वॉश बेसिन का टैप ऑन करता है तभी पानी बाहर आने लगता है। लेकिन जब वो उस पानी के नीचे अपना हाथ लाता है तब पानी आना बंद हो गया था। ये देख वो चौंक जाता है एंड बार बार ऐसा ही हो रहा था। वो तुरंत अपने फ्रेंड को जाकर ये बात बताता है लेकिन उसका दोस्त ये बात नहीं मानता
और तभी फ्रेंड वो किचन में जाता है और फ्रिज से पानी का जार निकाल कर अपनी बॉडी पे गिराता है। लेकिन तब वो नोटिस करता है कि पानी उसकी बॉडी को बिना टच किए नीचे फिसल रहा था। ये सब देखकर फ्रेंड वो डर जाता है और फिर अपने फ्रेंड को जाके ये सारी बातें बताता है। लेकिन लीफाई नींद में उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम परफ्यूम लगाकर सो जाओ। फ्रेंड वो अपने कमरे में जाता है और फिर परफ्यूम लगाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे नींद नहीं आती। फिर वो कुछ देर टीवी देखता है और फिर मॉर्निंग में जब वो अपने कमरे से बाहर आया था तब वो वहाँ पर शैंगवान को देखता है, जो कि उनके घर पर ब्रेकफास्ट करी थी। फ्रेंड वो उसे उसके साथ हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, जिस पर शैंगवान उसे बता रही थी ये सब तो तुम्हारी विशेष थी। उस बंदे का कुछ भी समझ नहीं आता एंड तभी शैंगवान उसे एक्सप्लेन करती है कि जब वो 6 साल का था तब उसने ये विश की थी कि उसे कभी बात लेनी नहीं है, और फिर वो 7 साल का था तो उसने विश की कि उसे कभी भी नींद ना आए ताकि उसे रात में वीडियो गेम्स और इंटरनेट यूज करने मिले। एंड भले ही अब उसकी सारी विशेस पूरी हो रही थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं था एंड इंस्टेड वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद वो रियलाइज करता है कि उसे तो अपने नंबर्स भी याद नहीं आ रहे। तभी शेंगवान उसे बताती है कि जब वो 9 साल का था तब उसने विश की थी कि उसे मैथमेटिक्स कभी भी समझ ना आए, इसलिए अब उसे नंबर्स भी समझ नहीं आ रहे थे। फ्रेंडवो का फ्रेंड उससे एक मैच का इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फ्रेंडवो को वो भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शेंगवान वहाँ से चली जाती है एंड फ्रेंडवो जब लीफाई के रूम में जाता है तब वहाँ पर वो एक क्लिप देखता है जहाँ पर वो अपने मॉम एंड डैड को देख पा रहा था, और तभी उसे रियलाइज होता है कि बचपन में उसने विश की थी कि उसके मॉम एंड डैड भी अपने फ्रेंड के मॉम एंड डैड जैसे ऐसी मूवीज में काम करे। ये सब देखकर फ्रेंडवो को खुद पर गुस्सा आता है और फिर वो अपने फ्रेंड को लेकर उस जगह जाता है जहाँ पर उसके मॉम एंड डैड की एक्सप्लिसिट मूवी शूट हो रही थी। वहाँ पर जाकर वो उस मूवी के डायरेक्टर से बात करता है, उन्हें ये सब बंद करने के लिए वो कह रहा था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और फ्रस्ट्रेट होकर फ्रेंड वो वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद वो बहुत उदास और अकेला महसूस कर रहा था एंड फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है। कुछ देर बाद वो रेडी हो जाता है और वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ पहुँच वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड रेन से मिलता है, जहाँ पर उसकी एक्स नोटिस करती है कि फ्रेंडवो की बॉडी से स्मेल आ रही है, लेकिन तभी फ्रेंडवो उसे गिफ्ट देता है और फिर उसे नीचे गार्डन में जाने के लिए पूछता है। जैसे वो नीचे आती है एंड तभी फ्रेंडवो उसे अपने साथ हो रही चीज़ों के बारे में बताता है। पहले तो रेन उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती क्योंकि वो पहले भी ऐसे वियर्ड तरीके से बिहेव कर चुका है। एंड तभी वो दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर हंसने लगते हैं। फिर उसी गार्डन में हमें शेंगवान को दिखाया जाता है जो कि किसी अजनबी स्नेक्स को खा रही थी। तब वो उस आदमी को बताती है कि वो उस अर्थ की गॉडेस है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंडवो की तरफ देखती है और फिर उसे दूर भगाने लगती है। फ्रेंडवो को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। फ्रेंडवो एक पत्थर से टकरा कर गिर गया था एंड तब रेन उसके पास आती है और फ्रेंडवो को बताती है कि कुछ ही समय में तुम्हारे हेयर बहुत ही बड़े और स्टाइलिश हो गए हैं। फिर वो फ्रेंडवो की बालों को भी टच करती है एंड तब फ्रेंडवो उसे बताता है कि जब वो स्कूल में था तब उसने लोगों की हेयर की विश की थी और उसकी वो विश अब पूरी हो रही है। फिर रेन उसके बालों पर एक बेल्ट लगा देती है एंड फिर वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद रेन फ्रेंडवो को बताती है कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। इन सब बातों पर तुम पॉजिटिवली रिएक्ट क्यों नहीं करते, अपनी पर्सनल लाइफ को इंप्रूव क्यों नहीं कर लेते। फ्रेंडवो उसकी बात को समझता है और फिर रेन उसे बता रही थी कि अब उसे वेडिंग की शॉपिंग में जाना है, इसलिए हम बाद में मिलेंगे। फ्रेंडवो भी वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो अपना बिल पे करने कैश काउंटर के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी टीचर मिस शेन को देखता है। फिर वो स्कूल टीचर फ्रेंडवो के पास आती है, उसे नए हेयर स्टाइल की तारीफ करती है एंड साथ ही उसकी भी। फिर जब फ्रेंडवो अपने घर जाता है तब वो देखता है कि उसका फ्रेंड टीवी पर वीडियो गेम्स खेल रहा था। वहाँ पर वो उससे पूछता है कि वो स्कूल की क्रश मिस शेन से मिला एंड उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की एंड साथ ही फ्रेंडवो को उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया और मिलने भी बुलाया। इतना सब बोलकर फ्रेंडवो अपने रूम में जाने लगता है एंड जैसे ही वो अपने रूम के दरवाजे को खोलता है तब वो अपने रूम से बहुत सारी वीडियो गेम्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखता है। ये देख वो बहुत खुश होता है, साथ ही हैरान भी। और फिर वो लीफाई के रूम में जाता है एंड वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि फ्रेंडवो की सारी चीज़ें शेंगवान ने लीफाई के रूम में रख दी है। तो फ्रेंडवो लीफाई से कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम आ जाना एंड हम दोनों एक ही रूम शेयर कर लेंगे। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर उस बास्केटबॉल ग्राउंड पे जाते हैं एंड वहाँ जाने के बाद शेंगवान फ्रेंडवो की तरफ बॉल फेंकती है, लेकिन वो उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बचपन में विश की थी कि वो एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर की तरह खेले और उसकी ये विश अब पूरी हो जाती है। फिर वो जैसे ही बॉल को थ्रो कर रहा था वो बॉल सीधे बास्केट में जाकर गिरती है। फिर कुछ देर बाद उसके ऑफिस के कलीग्स वहाँ आते हैं, उसके हेयर स्टाइल की तारीफ करते हैं। फिर फ्रेंडवो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे भी बास्केटबॉल टीम में वो ले ले। वो उन्हें दावा करता है कि अगर मैंने अच्छे से नहीं खेला तो आप लोग मुझे गेम से बाहर कर देना। फिर वो सब उसे टीम में ले लेते हैं एंड उस मैच को देखने फ्रेंडवो के पेरेंट्स भी आए थे। वो बास्केटबॉल कितने अच्छे से खेलता है कि उनकी टीम जीत जाती है और फ्रेंडवो के पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं एंड इस मैच के बाद सभी उसकी तारीफ कर रहे थे
और फिर फेंडवो के साथ भी वो दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन ये देख फेंडवो के दोस्त लीफाई को बहुत बुरा लग रहा था कि शैंगवान सिर्फ फेंडवो की विशेष कंप्लीट कर रही है। और फिर वो वहाँ से घर चलाता है। घर जाने के बाद फेंडवो शैंगवान के पास आता है और उसे बताता है कि उसे शेन को मिलने एक पब में जाना है। और फिर उसके बाद फेंडवो अपने रूम में जाकर फ्रेश होता है और जैसे ही वो अपने कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है तभी वो नोटिस करता है कि कबर्ड के अंदर शैंगवान ने कपड़ों की एक अलग ही रूम बना दी है। फिर फेंडवो वहाँ पर रखा हुआ एक अच्छा ड्रेस पहन लेता है और फिर अपने दोस्त को बुलाने जाता है। लेकिन लीफाई बहुत उदास था इसलिए वो फेंडवो के साथ आने से मना कर देता है। फिर फेंडवो अकेले ही जाने लगता है एंड तब वो अपने हॉल में लैम्बोर्गिनी की कार कीज को देखता है। फेंडवो उसे देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो नीचे कार के पास आता है एंड तभी वो नोटिस करता है कि उसकी कार के पीछे एक और कार खड़ी है और ये कार एक कार ही नहीं बल्कि एक रोबोट भी थी। जैसे वो एक ऑटोमेटिक कार थी जो बिना ड्राइवर के भी चल सकती थी। फिर फेंडवो उस कार में बैठकर पब पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो वहीं के एम्प्लॉय को अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकाल कर देने लगता है एंड कुछ देर बाद कुछ खूबसूरत लड़कियां फेंडवो के पास आती है और फिर वो उसके साथ उसी पब में जाती है। वहां जाने के बाद वो रेन को भी वहां पर बैठा देखता है और फिर उसके पास जाकर वो बात करने लगता है। रेन भी फेंडवो की ऐसी पर्सनैलिटी देखकर इम्प्रेस हो जाती है एंड कुछ देर बात करने के बाद फेंडवो रेन से उसके होने वाले हस्बैंड के बारे में पूछता है जिस पर रेन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर वो वॉशरूम जाता है एंड तब वहाँ पर शैंगवान को देखता है जो उससे पूछती है क्या तुम्हें रेन के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है? अगर हाँ तो वो दिख ही रहा है कि तुम्हारी एक्स की शादी की खबर से तुम बिल्कुल खुश नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम अभी भी उसे प्यार करते हो। तभी उन दोनों के पीछे एक लड़का आता है अपना हैंड वॉश कर वहाँ से चला जाता है। फिर फेंडवो अपने हैंड वॉश करता है और तब वो पानी को अपने हाथ में डालकर हैरान था। तब शैंगवान उसे बताती है कि पानी तुम्हारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है इसलिए मैं इसे तुमसे अलग नहीं करूँगी। फिर फेंडवो खुश होता है और वहाँ से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो रेन को एक आदमी के साथ किस करता हुआ देखता है एंड वो रेन का होने वाला हस्बैंड था। लेकिन ये देख फेंडवो को बहुत बुरा लगता है एंड फिर वो रेन को जेलस फील करवाने के लिए कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर वो इन लड़कियों को लेकर एक प्राइवेट जेट में जाता है जब वो सारी लड़कियां उसके करीब आने लगती हैं। कुछ देर बाद उन सभी को खुद से दूर करता है और वहाँ से अपने घर जाने लगता है। जैसे वो अपने घर पहुँचता है तब वो अपने फ्रेंड लीफाई और उसकी गर्लफ्रेंड को साथ देखता है। कुछ देर पहले उससे बात करने आया था एंड फिर वो वहाँ से चला गया था। फिर अगले दिन मॉर्निंग में फेंडवो के घर रेन आती है। उसे वहाँ देखकर फेंडवो और उसका फ्रेंड चौंक जाते हैं एंड तभी रेन फेंडवो से कह रही थी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे जेलस फील करवाने के लिए तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर वो उसे कहती है अब मैं तुम्हारी उन अनोइंग हरकतों को मिस करती हूँ। इस बात पे फेंडवो उसे माफ़ी मांगता है लेकिन तभी रेन उसे कह रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि दोपहर में ही उसकी शादी है। ये बोलकर रेन वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी फेंडवो उसे पीछे से आवाज़ देता है और कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो रेन उसके पास वापस आती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद अकेले ही फेंडवो रूम में बैठकर रेन के बारे में सोचता है और फिर वो अपने फ्रेंड को लेकर रेन के वेडिंग हॉल की तरफ जाता है। रास्ते में जाते हुए उनका एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन वो कार ऑटोमेटिक होने के कारण अपने आप रोबोट में बदल जाती है और फिर इन दोनों को बचा लेती है। फिर जैसे तैसे करके फेंडवो उस वेडिंग हॉल तक पहुंच गया था। लेकिन वहां जाने के बाद वो देखता है कि उस हॉल के गेट में पासवर्ड वाला लॉक है। लेकिन तभी एक अंकल उस हॉल से बाहर आते हैं एंड तभी फेंडवो पासवर्ड देख लेता है एंड तभी फेंडवो ने बताता है कि उसे रेन से मिलना है लेकिन वो उसे अंदर जाने नहीं देते। वो उसे कहते हैं कि दूसरी तरफ से एक रास्ता है तो वहां से जाओ। जैसे ही फेंडवो उस रास्ते से जाता है तब एक आंटी वहां से जाने से रोकती है। इन सब के बाद वो फ्रस्ट्रेट होता है और फिर अपने हाथ से कुछ लोहे के इंस्ट्रूमेंट निकालकर उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी फेंडवो का फ्रेंड उसे बता रहा था कि वो अब रेन से नहीं मिल सकता क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने विश की थी कि वो रेन को कभी देखना नहीं चाहता एंड उसकी विश अब पूरी हो गई है। ये सुन फेंडवो उस बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला था एंड तभी वो देखता है कि कुछ आंटीज उस पर अटैक करने आ रही है और तभी पुलिस भी वहां पर आ जाती है। इन सबको देख उसका दोस्त डर जाता है और फिर फेंडवो को लेकर वहां से चला जाता है। आगे जाकर फेंडवो लीफाई उसके 19 विशेस के बारे में बात करते हैं एंड तभी फेंडवो को रियलाइज होता है कि उसकी सारी की सारी विशेस खत्म हो चुकी है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी लीफाई उसे एक आइडिया बताता है जब वो कह रहा था अगर हम किसी विश को वापस कर दे तो हम उस विश के बदले दूसरी विश मांग सकते हैं। लीफाई का ये आइडिया फेंडवो को भी बहुत अच्छी लगती है और फिर वो दोनों अपनी उस ऑटोमेटिक कार को वापस करने के बारे में सोचते हैं। फिर लीफाई उस कार के लिए एक एजेंट भी ढूंढ लेता है एंड फिर वो दोनों उस कार को लेकर उसके पास जाते हैं। जैसे भी उस कार को वापस करते हैं तभी वो एजेंट उसे एक बॉक्स देता है और फिर उस बॉक्स को देकर एंड उस बुक को देकर वो उसे पढ़ने के लिए कह रहा था एंड वो दोनों उस बुक पे लिखी बातों को पढ़ते हैं जिसे सुन वो गॉडेस वापस आ जाए एंड ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद इस बॉक्स से वो गॉडेस यानी कि शैंगवान वापस आती है एंड फिर वो फेंडवो की एक विश वापस लेकर उसे दूसरी विश मांगने के लिए कहती है। तो वो विश करता है कि उसकी शादी रेन से हो जाए
और फिर वो शैंगवान को हक करके वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड वो लीवाई वहाँ की कार लेकर वेडिंग हॉल पहुँचते हैं एंड वहाँ पहुँच वो रेन को ढूंढते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि अब कुछ ही वक्त में रेन की शादी होने वाली है। तभी फ्रेंड वो वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ बैठे सारे लोगों की अटेंशन वो अपनी तरफ खींचता है और फिर उन सबके सामने वो अपने दिल की बातें बताने लगता है। वो सबको बताता है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आई, वो बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन वो रेन के बिना अधूरा है। रेन के बिना उसका खुश रहना मुमकिन ही नहीं। ये सुनकर रेन की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन तब रेन का हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फिर वो नोटिस करता है कि रेन भी उससे प्यार करती है और ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर फ्रेंड वो रेन से अपना लव कन्फेस करता है और फिर वो दोनों किस करते हैं एंड तभी वहाँ पर शैंगवान को हमें दिखाया जाता है, जो फ्रेंड वो को खुश देखकर वापस गायब हो जाती है। एंड फिर फ्रेंड वो रेन फिर से एक हो जाते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है।